आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासा आई है कि ऋषि दयानंद ने हिंदू शब्द का अर्थ चोर, डाकू, लुटेरा, गुलाम, काला कहा है। फिर हम स्वयं को क्यों हिंदू कह करके गौरवान्वित महसूस करें? ऐसा है कि ऋषि दयानंद ने तो ऐसा नहीं कहा है कि हिंदू का यह अर्थ होता है। हिंदू का ऐसा अर्थ जो मुस्लिम लोग हैं वे, यानी फारसी में वे ऐसा करते आए हैं। ऐसा कहा कि मुस्लिम लोग ऐसा कहते हैं कि हिंदू का अर्थ होता है डाकू, लुटेरा, चोर, गुलाम, काला, इस तरह से। तो ये वे कहते आए हैं। जैसे कि मुसलमानों को हम लोग यहाँ मलेच्छ कहते हैं। तो कोई भी जो किसी के प्रति जो शत्रु भाव रखता है, जाहिर सी बात है कि वो अच्छे सब उसका जो है अच्छे अर्थ में अच्छे तरीके से संबोधित तो नहीं करेगा, उसका अच्छा मीनिंग तो नहीं निकालेगा। जो मुस्लिम सब यहाँ आए थे, आक्रांता थे, लुटेरा तो वे थे, डाका तो वे डाल रहे थे, व्यभिचार तो वे कर रहे थे, यहाँ से औरतों को वे ले जा रहे थे उठा उठा करके। यहाँ दास तो वे बनाते थे, दास प्रथा तो उनमें थी, वहां भी गुलाम बना करके मंडियों में वे बेचते थे। तो जितने सारे दुर्गुण थे वे तो सब उनमें समाहित थे उनके, और उनके उनके शास्त्रीय प्रमाण से वो है। यह नहीं है कि ऐसा उनके शास्त्रों में है कि जाके जाओ उनका छीन लो, लूट लो। हम लोग यहाँ पर सनातन धर्म के शास्त्र में तो ऐसा है नहीं। तो अपनी करतूत को वे हिंदुओं पर थोप रहे थे। ऐसा क्यों? खींच करके। क्योंकि एक तो हिंदुओं से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, दूसरे उनके लाख प्रयास के बावजूद भी वे सदैव जो धोखाधड़ी करके, वे जब भी जीते हैं धोखा से जीते। कभी भी लड़ाई ऑन टू ऑन नहीं जीत पाए ऐसे लड़ करके, सदैव धोखाधड़ी से जीते हैं। कोई भी उनमें से जीता है क्योंकि उनके रग रग में धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी उनको सिखाया गया है और उसी का इस्तेमाल करके ही वे जीते जब जीते। और जब जीते धोखाधड़ी से, किसी को घूस दे करके, किसी को मिला करके, गद्दारी करके, करवा करके, इस तरह से वे जीते। और जब जीते तो उन लोगों ने लाख प्रयास किया कि भाई ये लोग नहीं अपना धर्म परिवर्तन कर रहे, कोशिश इतना फैसिलिटी देने के बाद, डराने धमकाने के बाद, तो फिर जो है गाली देने लगे। भाई जो किसी तरह से केन प्रकार जीत गया है वो गाली देता है, तो वो गाली देने लगे। तो हिंदू शब्द का अर्थ उन लोगों ने ऐसा कर दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि हिंदू का ऐसा ही अर्थ है। हिंदू के अर्थ तो विद्यमान है, पहले से विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिंदू शब्द दिया है, यह भी गलतफहमी है। हिंदू शब्द तो उनके शब्द देने से बहुत पहले से ही विद्यमान है। हिदूस कह करके है। चीन के इतिहास में भी हिंदुओं के लिए भी शब्द है। यहाँ तक कि बाइबल में भी है। और उनके ही तरफ जो जो डेरियस वगैरह थे, तो उनके भी स्तंभ में हिंदुओं के लिए शब्द है। तो ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने फारसी में लिखा है तो वही पहला वही उन्होंने ही दिया है, ऐसा नहीं है। यहाँ भारत में अगर हिंदू शब्द जो है, वे अगर अपने लिए ऐसा लिखे होते कि हिंदू का मतलब ये होता है तो बात समझ में आती। यहाँ तो ऐसा नहीं लिखा। यह तो एक भौगोलिक सांस्कृतिक शब्द है।
यहाँ की जो संस्कृति थी, खान पान, रीति रिवाज, यहाँ के जो उत्सव होते थे, त्योहार होते थे, यहाँ की जो मान्यताएं थी, तो वहाँ यहाँ की संस्कृति जो थी उसका प्रतिनिधित्व करते थे, जो वो हिंदू कहलाते थे। तो ऋषि दयानंद ने ऐसा नहीं कहा है कि हिंदू का अर्थ है यहाँ, वो कहा है कि उन्होंने हिंदुओं के लिए ऐसा कहा है। तो ये बात सही है कि वे लोग हिंदुओं के लिए ऐसा ही कहते हैं। अभी काफिर कहते हैं, मूर्ति पूजक कहते हैं, कई तरह की बातें वो कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप अपने शत्रु से गाली के सिवा क्या उम्मीद रख सकते हैं, और उसमें भी ऐसे शत्रु से जो कि दुनिया भर में सिर्फ उपद्रव ही करता है, जो दुनिया भर में सबको गाली ही दे रहा है, मारपीट और लूटपाट ही कर रहा है, जो दुनिया में हर जगह सबको सता ही रहा है, तो वह और क्या कर सकता है? उसने कभी किसी को अच्छे शब्दों से नहीं नवाजा, किसी को भी अच्छे शब्दों से नहीं नवाजा है, कहीं की संस्कृति को, कहीं की पूजा पद्धति को भी, कहीं के लोगों को भी, सभी को जाहिल, तो चोर, तो डाकू, लुटेरा, यही सब कहा है, अपने को ज्ञानी समझाया। और ज्ञान में उन लोगों ने क्या कर रखा है? कौन से उन लोगों ने आविष्कार कर रखे हैं? तो इसलिए उनके आधार पर जो है यह कहना कि हिंदू शब्द खराब शब्द है, यह गलत होगा। शत्रु की निगाह से अपने को आदमी थोड़ी आ गए। हम क्या हैं इसका फैसला हम करेंगे, ना कि हमारे शत्रु करेंगे। हम क्या है इसका फैसला हम करेंगे। और यहाँ जो है ये सिंधु की जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता से ही जो है हिंदू की पहचान है। और यह कभी भी खराब शब्द नहीं रहा है, न आज है न पहले कभी था। इसलिए गर्व से कहने में कि हम हिंदू हैं क्या बुरा है। हाँ, मुसलमान नहीं कहेंगे अच्छा है, वे तो क्यों कहेंगे अच्छा है, वे तो कभी नहीं कहेंगे। तो उसके आधार पर हम लोग थोड़ी बदल देंगे, वे तो किसी भी चीज को अच्छा नहीं कहेंगे। हिंदुओं का किस चीज को भी अच्छा कहते हैं बताइए? वे सनातन को भी अच्छा नहीं कहते हैं, सनातन को भी कहेंगे टनाटन। वे तो हर शब्द को बिगाड़ देंगे, विकृत कर देंगे। वे तो किसी भी शब्द को खराब कहेंगे, आपकी किसी भी चीज को अच्छा नहीं कहेंगे। ना आपके किसी त्योहार को अच्छा कहेंगे, ना किसी रहन सहन को अच्छा कहेंगे, ना आपकी किसी फिलॉसफी को अच्छा कहेंगे। वे तो बुरा बुरा ही कहेंगे। तो उसके आधार पर हम लोग निर्णय नहीं ले सकेंगे। हम लोग के यहाँ शास्त्र ही खुद ही प्रमाण है कि हिंदू शब्द क्या है। बृहस्पति स्मृति में जो कहा गया है, उसके आधार पर जो है हिंदू की परिभाषा देखेंगे। जहाँ कहा गया है कि जो बुरे कर्म हैं, हीन कर्म हैं, तो हीन कर्म जो प्रदूषित कर्म हैं, वैसे कर्मों से जो बचता है वो हिंदू है। तो हम लोग वहां से चलेंगे। श्रेष्ठ कर्म करने वाला, श्रेष्ठ आचरण करने वाला हिंदू है, हम लोग वहां से चलेंगे। हम लोग क्यों अपने को गलत अर्थ में लेके चलेंगे? फारसी लोग क्या कहते हैं, अरबी लोग क्या कहते हैं, तो ग्रीक लोग क्या कहते हैं, तो इटली के लोग क्या कहते हैं, उसके आधार पर हम लोग थोड़ी करेंगे अपने को। हम लोग क्या है वो हम लोग जानते हैं, और हम लोग जैसे हैं वो हम लोग अपनी पहचान से संतुष्ट हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसमें ऋषि दयानंद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने नहीं कहा है कि हिंदू का अर्थ यही होता है। उन्होंने यह कहा है कि हिंदू का यह जो अर्थ है वो फारसी लोग ऐसा बोलते हैं। फारसी लोग बोलते हैं, बोलेंगे भाई, अफ्रीका वाले कुछ और बोल सकते हैं, अमेरिका वाले कुछ और बोल सकते हैं, चाइना वाले कुछ और बोल सकते हैं। हालांकि चीन ने कभी हिंदुओं के लिए गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो अन्य लोग क्या कहते हैं वह एक बात दूसरी है। मुस्लिम सब हम लोग को क्या कहते हैं उसके आधार पर हम लोग अपने को जज नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे।